ऐसे उबलते हुए तेल के कढ़ाओं में गिरने के पश्चात किसी का भी जीवित बचना असंभव है माता। आज प्रहलाद की मृत्यु निश्चित। और इसके साथ ही दैत्य शत्रु विष्णु की भक्ति का भी अंत हो जाएगा माता। नहीं स्वामी नहीं, ऐसा अनर्थ कौन पिता करता है? अरे प्रहलाद तो हमारे हृदय की शीतलता है, क्या आप उसे उबलते गर्म तेल में डाल देंगे? कैसे होगा आपसे ये? अपने अबोध बालक को इतना कठोर दंड मत दे स्वामी। ऐसा हुआ तो इस जगत के समस्त पुत्रों के हृदय से पिता के लिए सम्मान ही समाप्त हो जाएगा। पिता का नाम सदा सदा के लिए कलंकित हो जाएगा। स्वामी दया करो स्वामी, दया करो, क्षमा कर दो मेरे प्रहलाद को, दया करो मेरे पुत्र पर। मुझसे ये सब कुछ नहीं देखा जाएगा स्वामी। अरे दुष्टा, तू उस दुष्ट के लिए दया चाहती है जो हमारी दैत्य जाति और हमारे दैत्य साम्राज्य के प्रति निर्दयी होकर विष्णु भक्ति से सब कुछ स्वाहा कर देना चाहता है। यदि तू उस दुष्ट बालक को इस तेल की कढ़ाई में उबलते हुए नहीं देख सकती तो पहले तू ही कूद जा इस कढ़ाई में, फिर तू अपने पुत्र को उबलते हुए देखने की पीड़ा से मुक्त हो जाएगी। यही उचित होगा। अपने पुत्र से पहले उसकी माता को ही स्वाहा हो जाना चाहिए, ताकि वो पुत्र बलि के हृदय विदारक दृश्य को देखने से पहले मर सके। अब आप अपना कार्य पूर्ण करें। मैं श्री विष्णु के श्री चरणों में जाने के लिए तैयार हूँ। उठो माता, उठो माता, मेरी ओर देखो माता। प्रहलाद, मेरे पुत्र। प्रहलाद। प्रहलाद मेरा परम शत्रु है, केवल मेरा ही नहीं अपितु समस्त दैत्य जाति का शत्रु है। दैत्य शत्रु का विनाश होना ही चाहिए, अन्यथा दैत्य जाति का पतन निश्चित है। भले ही प्रहलाद मेरा पुत्र है, किंतु इस विद्रोही पुत्र को मृत्यु के मुख में ढकेलना ही होगा। प्रहलाद का अंत करना ही होगा, उसका अंत करना ही होगा।
अंत करना ही होगा, करना ही होगा। किस चिंता में डूबे हुए हो भैया? हमारी चिंता एक ही है होलिका, जिसे तुम अच्छी तरह जानती हो। प्रहलाद, हमारा विद्रोही पुत्र, हमारा परम शत्रु। प्रहलाद, जिसको हमने अनेकों बार मृत्यु के मुख में ढकेला, किंतु वो हर बार वहां से जीवित बच निकला। इस बार वो नहीं बचेगा भैया। क्या? हाँ भैया, तुम्हारी बहन ने तुम्हारी इस चिंता को दूर करने का उपाय सोच लिया है। क्या उपाय सोचा है तुमने? तुम नहीं जानते भैया, मैंने अग्नि की तपस्या करके अग्नि में न जल जाने की सिद्धि प्राप्त की है, और यह सत्य केवल माता दीति ही जानती है। किंतु तुम्हारे सत्य से प्रहलाद को समाप्त करने की हमारी ये समस्या कैसे हल हो सकती है होलिका? मैं प्रहलाद को गोद में लेकर बैठूंगी, उसके प्रति अपने स्नेह का प्रदर्शन करूंगी। उसी समय तुम सैनिकों को आग जलाने का आदेश देना। संकेत में अग्नि प्रज्वलित होगी और प्रहलाद अग्नि में जलकर भस्म हो जाएगा, और मैं अपनी सिद्धि के बल पर जीवित ही अग्नि से बाहर निकल आऊंगी। क्या हुआ भैया? क्या मेरी ये युक्ति तुम्हें ठीक नहीं लगी? तुम्हारी युक्ति तो ठीक है, किंतु हम ये सोचते हैं कि प्रहलाद ने विष्णु भक्ति करके ऐसी चमत्कारी सिद्धियां प्राप्त कर ली हैं, जिसके कारण मृत्यु उससे दूर रहती है। यदि तुम्हारी युक्ति भी उसके सामने विफल हो गई, तो फिर हम क्या करेंगे? नहीं भैया, इस बार ऐसा नहीं होगा। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि जब तक प्रहलाद अग्नि में जलकर भस्म नहीं हो जाएगा, मैं भी अग्नि से बाहर नहीं निकलूंगी। तो तुम्हारे विचार से हमें ये कार्य कब करना होगा? आगामी फागुन की शुक्र पूर्णिमा को। आगामी फागुन की शुक्ल पूर्णिमा को। इतनी बड़ी चिता नहीं बच पाएगा प्रहलाद, नहीं बच पाएगा, नहीं बचेगा प्रहलाद, नहीं। हाँ, होलिका के अग्नि स्नान के लिए ये चिता उत्तम है। होलिका का ये उपाय और आयोजन भी उत्तम है माता श्री। अब हमारा लक्ष्य अवश्य पूरा हो जाएगा दैत्यराज। भैया अमर्क, इस बार प्रहलाद के बचकर निकलने की कोई संभावना नहीं। अब तो उसका अंतिम समय आ गया भैया। मत रो माता, मत रो। जब तुम रोती हो तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस भगवान विष्णु पर मेरा विश्वास है, उस भगवान पर तुम्हें विश्वास नहीं है। तेरे विश्वास से तेरी माँ के हृदय की कोमलता बड़ी है मेरे पुत्र। इस जगत में मेरे अतिरिक्त अन्य कौन ऐसी अभागन माँ होगी जिसने अपने प्राणों से भी प्रिय पुत्र को मृत्यु के विकराल जबड़ों में बार बार जाते हुए देखा हो। ये देखकर मेरे हृदय का कोमल घट फूट गया है पुत्र। ये आंसू वहीं से आ रहे हैं। तुम्हारे इन आंसुओं से मेरा विश्वास डूबेगा नहीं माता, और ना ही तुम्हारे हृदय की कोमलता से मेरी भक्ति का मार्ग कच्चा होगा। मैं तो यह चाहता हूँ कि मेरी भक्ति और मेरे विश्वास से तुम्हारा हृदय पक्का हो। अपनी माता का हृदय पक्का करेगा तू? तेरी इन्हीं ज्ञान भरी बातों से तेरे प्रति मोह और अधिक बढ़ जाता है मेरे पुत्र। और जब पुत्र के लिए मोह बढ़ता है न पुत्र, तो माता का हृदय पक्का नहीं रह जाता, वो और अधिक कच्चा हो जाता है। अब आप ज्ञान भरी बातें कर रही हैं,
जो मेरे समझ के बाहर है। ज्ञान की नहीं, विश्वास की बातें करो माता। याद करो माता, मेरे जन्म के समय भगवान विष्णु ने प्रकट होकर कहा था कि वे अदृश्य रूप में हर समय मेरे साथ रहेंगे। जब भगवान का आशीर्वाद है मेरे सिर पर, तो चिंता कैसी? और कौन करेगा मेरा विरोध? और करेगा भी तो कैसे? तेरे इसी विश्वास ने तो तुझे ही नहीं, मुझे भी जीवित रखा है मेरे पुत्र। जब विश्वास है तो रोती क्यों है माता? तुझ पर बार बार अत्याचार होता है, अन्याय होता है, वो भी तेरे ही पिता द्वारा, जिसे मैं असहाय और विवश होकर देखती रहती हूँ। तो मुझे रोना आता है पुत्र। वो दृश्य और उन दृश्यों की दुखद स्मृति मुझे रुला देती है प्रहलाद। इसका एक सरल उपाय है माता। भविष्य में ऐसा कुछ हो तो तुम मेरे आसपास देखना, तुम्हें भगवान विष्णु नजर आएंगे। उनकी उपस्थिति का ध्यान करेंगे तो रोना नहीं आएगा माता। शुभ बोल मेरे पुत्र, विधाता न करे भविष्य में ऐसा कुछ हो। इतनी बार हुआ है तो फिर हो सकता है माता, इसमें चिंता कैसी? यदि हो जाए तो वही करना जो मैंने कहा है। मेरे आसपास भगवान विष्णु को देखना, वे दिखाई ही देंगे। बस समझ जाना, मेरा बाल भी नहीं बांका होगा। नहीं प्रहलाद, तू जितना विश्वास मुझ में नहीं है पुत्र। तू देखते रहना भगवान विष्णु को, पर मैं तो तुझे ही देखती रहूंगी। मेरे तन का रोम रोम तुझे ही देखता रहेगा। मैं तेरे पास खड़े भगवान तक नहीं पहुंच पाऊंगी। अरे तुझे छोड़कर मेरी दृष्टि इतनी दूर तक नहीं जाएगी प्रहलाद। माता, क्यों रो रही हो माता? यही सोचकर कि तेरे पिता के साथ साथ समस्त असुर जाति तेरी शत्रु बन चुकी है, तो अकेला नन्हा सा बालक कब तक उनका सामना करेगा? फिर वही बात। अरे माता, मैं नन्हा बालक हूँ, पर भगवान विष्णु तो नन्हे बालक नहीं है। वे सबको पछाड़ते आए हैं और सभी को पछाड़ देंगे। तुमने बार बार मेरे ऊपर उनकी कृपा का चमत्कार होते हुए देखा है, फिर भी चिंता करती हो। अभी आंसू पोंछ डालो। भगवान विष्णु मुझे अब तक हर विपत्ति से उभारते आए हैं और भविष्य में उभारेंगे। विधाता करे ऐसा ही हो मेरे पुत्र। पल वो है, हूँ पहचान मैं जिन
करो हमारे शत्रु का नाम लेना। प्रहलाद, होलिका, प्रहलाद को छोड़ दो, अन्यथा तुम्हें भी इसके साथ जला दिया जाएगा। प्रहलाद, मैं तुम्हारे पिता की बहन अवश्य हूँ, किंतु तुम पर किए गए अत्याचारों से मैं बहुत दुखी हूँ। प्रहलाद, मैंने निश्चय कर लिया है कि आज यदि तुम्हें जलाने का उपक्रम होगा तो मैं भी तुम्हारे साथ जलकर मर जाऊंगी। भैया, मैं कहती हूँ इस फूल से कोमल बालक पर अत्याचार बंद करो, अन्यथा मैं मर जाऊंगी। नहीं होलिका, नहीं। ये दुष्ट बालक दया और प्रेम के योग्य नहीं है, इसे जल जाने दो। नहीं, नहीं, मैं इसकी बुआ हूँ। पिता की दया ना सही, मैं इसकी बुआ इतनी निर्दयी नहीं हो सकती। यदि आप सबने निश्चय कर ही लिया है कि इसे भस्म करना है, तो मैं भी इसके साथ भस्म हो जाऊंगी। इसकी माँ गया तो कहाँ है? अपने कक्ष में है, उसे इस विषय में कुछ भी ज्ञान नहीं है। प्रहलाद, मेरे बालक, आओ पुत्र, आओ। एक बार फिर सोच लो होलिका, अब भी समय है, जलने मरने का विचार त्याग दो। नहीं भैया, मैं प्रहलाद पर अत्याचार होते नहीं देख सकती। प्रहलाद, प्रहलाद, प्रहलाद। सेनापति दुंदुभिनाथ, चिता में आग लगा दो। आहा, श्री हरि, धन्य हैं आप और आपकी लीला धन्य है, और धन्य है आपका भक्त प्रहलाद और उसकी भक्ति धन्य है। फाल्गुन की ये पूर्णिमा होलिका दहन के नाम से सदा सदा के लिए प्रसिद्ध हो जाएगी। नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। श्री हरि,
बड़ी विचित्र है आपकी लीला। जिस प्रहलाद को जलाने का आयोजन था वो फूलों पर बैठा मिला, और जिसे ना जलने का वरदान प्राप्त था वो होलिका अग्नि में जलकर भस्म हो गई। धन्य हैं आप और आपकी लीला धन्य है। श्री हरि, आप ही की लीला के कारण भक्त प्रहलाद अग्नि से कुंदन की भांति निकल आए। नारद, लीला तो तुम्हारी भी कम विचित्र नहीं है। इस सत्य को कैसे नकार दें? था कि हिरण्यकश्यप क्या मौन रहकर सब कुछ सहन कर लेगा? कदापि नहीं। वो अपनी दैत्य दुष्वृत्ति के वशीभूत होकर और अधिक अत्याचारी हो जाएगा, अर्थात चरम सीमा पर पहुंच जाएगा। उस सीमा रेखा पर जहां पहुंचकर सर्वनाश निश्चित है। तुम्हारा अनुमान सही है नारद। अब वो समय समीप आ गया है जब शिव आज्ञा के अनुसार ब्रह्मा जी के वरदान की रक्षा करते हुए हमें वो विशेष कार्य करना ही होगा जिसके लिए हमें निर्धारित किया गया है। ये विशेष और निर्धारित कार्य क्या है प्रभु? इस विषय में आपने कुछ स्पष्ट नहीं किया। माता, नारद का प्रणाम स्वीकार करें। अब तक आप कहां थी माता? प्रभु का संग छोड़कर आप कहां चली जाती हैं? मैं क्या करूं नारद, तुम्हारे प्रभु तो मुझसे बात ही नहीं करते। मैं इनके मुखमंडल के दर्शन करते हुए कब तक यहाँ बैठी रहूं? तो क्या माता आप भ्रमण करने चली गई थी? तुम ही अनुमान लगा लो कि मैं कहां गई थी। सही अनुमान तक पहुंचने के लिए तुम्हें इतना जानना है नारद कि इनकी केवल दो ही सखियां हैं, देवी सरस्वती और देवी पार्वती। अब तुम्हें केवल इतना जानना है कि ये ब्रह्मलोक गई थीं अथवा कैलाश पर। इतना तो मैं विश्वास पूर्वक बता सकता हूं प्रभु कि माता ब्रह्मलोक कदापि नहीं गई थी, क्योंकि तुम्हारा विश्वास सत्य है नारद, क्योंकि ब्रह्मलोक के गंभीर वातावरण में किसी से चर्चा करना तो असंभव ही है। इसीलिए मैं अपनी सखी पार्वती से भोलेनाथ के विषय में पूछने गई थी। भगवान भोलेनाथ के विषय में? वे तो सदा जगत की चिंता करते हुए समाधि में लीन रहते हैं। उनके विषय में क्या पूछना है? नारद, हमारे स्वामी उनकी लीलाओं के विषय में स्वयं तो हमें कभी कुछ बताते नहीं, पर भोलेनाथ इनकी लीलाओं के विषय में इनसे अधिक जानते भी हैं और अधिक बताते भी हैं। इसलिए मैं अपनी सखी पार्वती से पूछने गई थी कि भविष्य में क्या होने वाला है। तो फिर क्या बताया माता पार्वती ने? उन्होंने जो बताया वो सुनकर तो मैं चकित रह गई। तो फिर मुझे भी चकित कर दो वो सब सुनाकर। उन्होंने बताया कि इस बार भगवान विष्णु भीषण और विकराल रूप धारण करेंगे, जिससे सारे जगत में भय व्याप्त हो जाएगा। श्री हरि, क्या ये सत्य है? सुनते रहो और देखते रहो, हमसे कुछ न पूछो। दैत्यराज हिरण्यकश्यप की जय, महाप्रतापी हिरण्यकश्यप की जय, महाबली हिरण्यकश्यप की जय। बंद करो ये जय जयकार, बंद करो। क्या बात है माता, आप इतने क्रोध में क्यों हैं? मैं तुमसे पूछती हूँ कि तुम क्रोध में क्यों नहीं हो? लाज नहीं आती तुम्हें मुझसे ऐसा प्रश्न करते हुए कि मैं क्रोध में क्यों हूँ? लाज नहीं आती तुम्हें अपनी ये जय जयकार सुनकर? कैसी जयकार? हाँ, क्या विजय प्राप्त की है तुमने? अरे तुम तो पराजित हुए हो अपने विद्रोही पुत्र प्रहलाद से। उसी के कारण तुमने अपनी बहन होलिका को भी खो दिया, और इतने पर भी तुम्हें तनिक भी शोक अथवा क्रोध नहीं है। उल्टा मुझसे प्रश्न पूछ रहे हो कि मैं क्रोध में क्यों हूँ। धिक्कार है ऐसी जय जयकार पर तुम्हें। हाँ। शांत हो जाए माता। कैसे हो जाऊं शांत? शांति क्या तुम्हारी दासी है जिसे मेरे सर पर बैठा दोगे तो मैं शांत हो जाऊंगी? तो फिर आपके मन को शांत करने के लिए मैं क्या साधन करूं माता? जब तक तुम उस दुष्ट प्रहलाद और उसके भगवान विष्णु को दंडित नहीं करोगे, तब तक मेरे इस जलते हृदय की ज्वाला शांत नहीं होगी, कदापि नहीं होगी। होलिका के दहन ने मेरे मन में प्रतिशोध की ज्वाला भड़का दी है दैत्यराज। मैं प्रहलाद से ना सही
किंतु उसके आराध्य विष्णु से प्रतिशोध अवश्य लूंगा। है कहां वो दुष्ट अधम बालक प्रहलाद? हम उसे अभी इसी समय दंडित करेंगे। सैनिकों, गुप्तचरों, जाओ और जहां कहीं भी हो प्रहलाद को ढूंढकर हमारे सामने लेकर आओ। जाओ। ओम हरि ओम हरि 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 ओम। ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि 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 ओम। पुत्र प्रहलाद, माता, कितना शांत और दिव्य वातावरण है इस आश्रम का। पर माता, बताओ कि तुम मुझे यहाँ लेकर क्यों आई हो? बताओ ना माता, तुम मुझे यहाँ लेकर क्यों आई हो? अब क्या बताऊं पुत्र, यहाँ आने और लाने का सत्य अत्यंत कटु है। देव ऋषि तो कहा करते हैं ना, सत्य मार्ग पर चलने वालों के लिए कटु सत्य मन, बुद्धि और आत्मा को बलवान बनाता है। कहो ना माता, क्या है वो सत्य? ये तो तू जानता ही है पुत्र कि स्वयं तेरे पिता तेरे प्राणों के शत्रु बन बैठे हैं। वो बार बार तुझे मृत्यु के मुख में धकेलना चाहते हैं। ये देखकर मेरा हृदय कांप उठता है। इसलिए मैंने तुझे उस भयावह आशंकित वातावरण और परिस्थिति से हटाकर यहाँ ले आना उचित समझा पुत्र। माता, धन तो माता पिता का धन होता है और उनके दिए हुए इस धन पर उनका पूरा अधिकार है। यदि पिताश्री इसे समाप्त कर देना चाहते हैं तो वो उनकी इच्छा है। चुप कर प्रहलाद, चुप कर। पिता की इच्छा होगी तो वे पुत्र को समाप्त कर देंगे, और माँ की इच्छा का क्या होगा? इस जगत में आज तक किसी भी माँ ने अपने ही पुत्र को समाप्त करने की इच्छा की है क्या? ऐसे कैसे मैं तुझे अपने पिता की इच्छा पर समाप्त होने दे सकती हूँ प्रहलाद? अरे मैं माँ हूँ, तेरी माँ। मैं तुझे इस दिशा की ओर देखने भी नहीं दूंगी जहाँ मृत्यु का दुर्गंधपूर्ण काला धुआं उठता दिखाई देता हो। इसलिए तो मैं तुझे यहाँ ले आई हूँ पुत्र। पर माता, उनसे छिपकर कायरों की भांति यहाँ रहना मुझे स्वीकार नहीं है। आओ चले माता। होगा तो वही जो भगवान विष्णु की इच्छा होगी, और नारायण की इच्छा तो उनके भक्तों के लिए सदा शुभ ही होती है। चलो माता। नारायण नारायण। भक्त प्रहलाद, जब से मैंने तुम्हारे भक्ति के चमत्कारों की कीर्ति कथाएं सुनी है, तब से मैं तुमसे मिलने नहीं तुम्हारे दर्शन के लिए आतुर था। प्रहलाद के दर्शन? अपने शिष्य के दर्शन? देवर्षि, प्रहलाद तो आपका शिष्य है। दर्शनाभिलाषी तो इसे होना चाहिए। सत्य तो ये है कि यदि आपका सहयोग न होता तो इसका जन्म ही संभव न होता। ये तो जन्म से ही आपका ऋणी है। प्रणाम देवर्षि। कल्याण भव, आयुष्मान भव, आनंद भव। देवर्षि, कल्याण और आनंद तो आपके आशीर्वाद और भगवान की कृपा से ही हुआ है। मैं माता द्वारा आपकी कृपा के विषय में भी सब कुछ सुन चुका हूँ। आप श्री नारायण के परम भक्त। बस प्रहलाद, बस। मैं श्री नारायण का भक्त अवश्य हूँ, किंतु भक्ति की दृढ़ता में मैं तुम्हारी बराबरी नहीं कर सकता। इसीलिए तो मुझे तुमसे शिक्षा लेनी। क्षमा करें देवर्षि, क्या आप अपने शिष्य की परीक्षा लेने आए हैं? कठोर परीक्षा? नहीं प्रहलाद, मैं तो तुम्हें ढूंढता हुआ ये संदेश देने आया था कि तुम्हारे पिता शत्रुभाव के वशीभूत होकर वो तुम पर चाहे जितने अत्याचार करे, किंतु तुम विचलित न होना, क्योंकि तुम्हारे साथ भगवान भोलेनाथ और श्री हरि विष्णु की असीम कृपा है। इसलिए अत्यंत भीषण और भयंकर विपत्तियां आने पर भी तुम्हारा किंचित भी अहित नहीं होगा। यही विश्वास हृदय में बनाए रखना। ये देखो राजकुमार प्रहलाद और दैत्य महारानी। पकड़ के ले चलो इन्हें। सावधान, शांत हो जाओ सैनिकों। राजकुमार कहते हो तुम इन्हें?
है भी तुम्हारे राजकुमार। राजा की आज्ञा लेकर साथ आए हो, तो क्या राजकुमार के प्रति सम्मान की भावना राजमहल में छोड़कर आए हो? यदि आप राजकुमार को ले जाना चाहते हो तो ले जाओ, किंतु सम्मान के साथ। नहीं, मैं प्रहलाद को नहीं जाने दूंगी। अभी अभी देवऋषि ने क्या कहा माता? तुम व्यर्थ ही चिंता करती हो। मुझे कुछ भी नहीं होगा माता। ये तेरा सोचना है पुत्र, क्योंकि तेरे साथ तेरे भगवान विष्णु हैं। तो मेरा सोचना कुछ और है, क्योंकि मेरे साथ मेरे पुत्र प्रहलाद की चिंता और उसका मोह है। माता, जब तुम मानती हो कि मेरे साथ भगवान विष्णु हैं और यह भी कहती हो कि तुम और तुम्हारी ममता मेरे साथ हैं, जब मेरे साथ भगवान विष्णु और तुम दोनों हो, तो क्या तुम्हारे साथ भी भगवान नहीं हुए? देखा देवर्षि आपने इस बालक का बुद्धि कौशल, कितना चतुर है आपका शिष्य। यही तो मैं तुमसे कह रहा हूँ दैत्य रानी, कि कितना निर्भय और होनहार है आपका पुत्र। आप निश्चिंत रहें और उसे जाने दें। मुझे खोजने में तुम्हें बहुत कष्ट हुआ होगा सैनिकों। अब मुझे साथ ले जाकर अपना कष्ट दूर कर लो। ओम हरि 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 ओम। प्रहलाद स्वेच्छा से सैनिकों के साथ चल पड़ा, किंतु उसकी माता उसके लिए व्यथित थी कि न जाने उसके पुत्र के भविष्य का क्या होगा। किंतु भूत, वर्तमान और भविष्य के अधिकारी पालनहार भगवान को तो अपने भक्त की स्थिति का ज्ञान था, जो हर प्रकार से उसके रक्षक थे। जिस प्राणी को सर्वेश्वर नारायण की कृपा प्राप्त होती है, उसे भोलेनाथ का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। उसी के अनुसार ब्रह्मा की कृपा भी भक्त को प्राप्त होती है। ऐसे त्रिदेव को कोटि कोटि प्रणाम। हमने राजमहल में और उसके आसपास चारों ओर ढूंढा, किंतु राजकुमार प्रहलाद कहीं नहीं मिले। यही समाचार देने आए हो हमें? दुखद समाचार सुनाने से पहले हमारी जय जयकार करते हो क्यों? किस लिए? जिससे हम तुम्हारी जयकार सुनकर प्रसन्न हो जाए और फिर तुम्हारी असफलता का समाचार सुनकर अप्रसन्न हो जाए। दैत्यराज, हमने दूर दूर प्रहलाद की खोज में अपने विशेष सैनिक भेजे हैं। वे माता और पुत्र दोनों को अवश्य ही खोज निकालेंगे। हमें खोजने के लिए अब कष्ट उठाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। पिताश्री, पुत्र मोह के कारण माता मुझे दूर ले गई थी, किंतु अब मैं श्री हरि विष्णु के विश्वास के कारण लौट आया हूँ। आपको मेरे कारण प्रतीक्षा और खोज करने के लिए जो कष्ट उठाना पड़ा, उसके लिए मुझे क्षमा करें। दुष्ट बालक, इतनी छोटी सी आयु में तू ज्ञानियों की भाषा बोलता है, हमसे क्षमा मांगने का नाटक करता है। उससे हमें आश्चर्य कम और क्रोध अधिक आता है। ये सब हुआ कैसे? इतनी छोटी सी आयु में तेरी जिह्वा इतनी लंबी कैसे हो गई? जो कुछ होता है ओमरी की कृपा से ही होता है पिताश्री। फिर आया तेरी वाणी में तेरे प्रभु का नाम। अरे दुष्ट, कुल कलंक, जिस हिरण्यकश्यप के नाम से तीनों लोग कांपते हैं, उसके सामने खड़ा होकर तू हमारे शत्रु विष्णु का नाम लेने का दुस्साहस कैसे कर लेता है? सब ओमरी की कृपा है पिताश्री। मित्रद्रोही! हमारी उपस्थिति में बार बार तू हमारे शत्रु का नाम लेकर हमारे क्रोध की अग्नि को और भी प्रज्वलित कर रहा है। हमारी अवहेलना कर तू हमारे शत्रु का गुणगान किसके बल और साहस पर कर रहा है? दुष्ट! श्री हरि विष्णु के बल और विश्वास पर। और मैं आपकी अवहेलना नहीं कर रहा हूँ और कर भी नहीं सकता। मैं आपका पुत्र हूँ। मुझे आपसे पिता का स्नेह प्राप्त हो अथवा ना हो, मुझसे आपको पुत्र का आदर और सम्मान प्राप्त अवश्य होगा और सदा होता रहेगा। और पिताश्री, मैं सम्मान और आदर सहित आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आपकी जो यह धारणा है
कि आप सर्वशक्तिमान हैं और तीनों लोग आपके भय से कांपते हैं, आप इस धारणा और भ्रम से मुक्त हो जाएं, इसी में सारी दैत्य जाति का हित होगा। इस जगत में सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक और सर्वज्ञ केवल श्रीहरि विष्णु हैं। छोटे बड़े सभी चराचर जीव उन्हीं के अधीन हैं। प्रहलाद, तू अपनी इस वाचालता का परिणाम जानता है? पिताश्री, परिणाम बुरा होता है, बुरी वाणी, विचार और कर्म का। मैंने तो कुछ भी बुरा नहीं कहा है। सत्य को कहने से रोकना अवश्य बुराई होती है। परम सत्ता की श्रेष्ठता को न स्वीकार करना भी बुराई होती है। जगत की रीति तो ये कहती है कि पिता को अपने पुत्र को बुरा करने से रोकना चाहिए, किंतु कभी-कभी स्थितियां बदलती भी हैं पिताश्री। इसीलिए मैं ये कहने पर बाध्य हूँ कि आप अपना आसुरी भाव त्याग कर सत्य को स्वीकार करें। और सत्य ये है कि श्रीहरि विष्णु की इच्छा के बिना ना आप बोल सकते हैं और ना मैं सुन सकता हूँ, और ना मैं बोल सकता हूँ और आप सुन सकते हैं। इसीलिए इस सत्य को मान लेने में कुछ भी बाधा नहीं होनी चाहिए कि श्रीहरि विष्णु ही परम परमेश्वर, सृष्टि के नियंता और पालक हैं। ओम हरि। ओम हरि। चित्कार दुर्बल मन का परिचय देती है पिताश्री। यदि आप ये अनुभव करें कि परमेश्वर जगत के कण कण में व्याप्त हैं, वे ही सर्वश्रेष्ठ और सर्व कल्याणकारी हैं। उनका विरोध करके किसी को कुछ प्राप्त नहीं होता है, तो फिर चित्कार करके आपको क्या लाभ होगा? मेरी आपसे फिर वही प्रार्थना है कि आप अभिमान त्याग कर उन्हें जगत का स्वामी स्वीकार करें पिताश्री। तो क्या तेरा विष्णु जगत के कण कण में समाया हुआ है? हाँ पिताश्री। तो वो मुझसे भयभीत क्यों है? मुझे दिखाई क्यों नहीं देता? उनको देखने से पूर्व उन्हें अपना बनाना पड़ता है, उनका बनना पड़ता है, और फिर उन्हें बुलाओ तो वो दौड़े चले आते हैं। तो बुलाओ उसे, आने दे उसे दौड़ते हुए। मैं भी तो देखूं कि उसका रूप कैसा है, कितनी शक्ति है उसमें। विश्वास है तो बुला, 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 है विश्वास की ना टूटेगा मेरा ये विश्वास, है विश्वास की ना टूटेगा मेरा ये विश्वास। सदा रहे हैं, सदा रहेंगे श्री विष्णु मेरे पास। हरि बोल 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 मन बोल बोल बोल, हरि बोल 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 मन बोल बोल बोल, हरि बोल 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 मन बोल बोल बोल, हरि बोल 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 मन बोल बोल बोल। मेरी रक्षा वो ही करेंगे, हूँ संतान मैं जिनकी। अंग संग मेरे हर पल वो है, हूँ पहचान मैं जिनकी। वो बालक है मैं बालक हूँ, वो स्वामी मैं दास। हरि बोल 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 मन बोल बोल बोल, हरि बोल 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 मन बोल बोल बोल, हरि बोल 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 मन बोल बोल बोल, हरि बोल बोल बोल
जगत पिता अब मेरे पिता को ऐसा रूप दिखाओ, किसमें कितना बल है उनको हो जाए आभार। हरि बोल 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 मन बोल बोल बोल, हरि बोल 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 मन बोल बोल बोल, हरि बोल 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 मन बोल बोल बोल, हरि बोल 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 मन बोल बोल बोल। है विश्वास की ना टूटेगा मेरा ये विश्वास, है विश्वास की ना टूटेगा मेरा ये विश्वास। सदा रहे हैं सदा रहेंगे श्री विष्णु मेरे पास। हरि बोल 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 मन बोल बोल बोल, 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 हरि बोल 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 मन प्रहलाद, किसे प्रणाम कर रहा है? कहाँ है तेरा भगवान? पिताश्री, अभी अभी मैंने इस खंबे में श्री हरि विष्णु के दर्शन किए। तो क्या तेरा भगवान इस खंबे में है? हाँ पिताश्री, श्री हरि विष्णु यहाँ वहाँ इधर उधर जहाँ भी देखो सर्वत्र हैं। आप इस खंबे में देखना चाहें तो भी वहाँ भी दिखाई देंगे। यदि तेरा भगवान इस खंबे में छिपा हुआ है तो मैं उसे अभी इसी समय समाप्त करता हूँ। प्रहलाद, बुला अपने भगवान को। अब मैं तुझे और तेरे भगवान दोनों को यहीं समाप्त कर दूंगा। देखता हूँ कि अब तेरा भगवान तुझे कैसे बचाता है। भगवान जो न मानव है न पशु, ये तुच्छ जीव तेरा भगवान है। बहरूपिये, अब मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा।
पश्चात ब्रह्मा जी ने तुझे वरदान दिया था, उसे स्मरण कर और देख वर्तमान स्थिति में ऐसा कुछ नहीं है। इस समय ना दिन है और ना रात, ना तू घर में है ना बाहर, ना तू आकाश में है ना पृथ्वी पर। तुझे मारने वाला ना मानव है और ना दानव, ना पशु है ना पक्षी। अरे मूर्ख, मृत्यु तो वरदान के अगल बगल से, नीचे ऊपर से अपना मार्ग बना ही लेती है। हे जगत के पालनहार, हे जगत के पालनहार, अपनी लीला को समेट लीजिए। हे श्री हरि विष्णु, आपने नरसिंह अवतार लेकर मेरे वरदान को यथार्थ कर दिया, अपने भक्त की रक्षा की। अब शांत होकर अपने धारण किया। आपकी लीला सफल हुई प्रभु। हे भक्त वत्सल भगवान श्री हरि विष्णु, हमारी विनती सुने और अपने स्वरूप में आए। शिव ज्योति के रूप में परिवर्तित होकर आकाश में पहुंचे और उसी ज्योति से शरभ अवतरित हुआ, जिसका ऊपरी भाग पक्षी व नीचे का भाग मानव का था। इस रूप ने नरसिंह को आलिंगनबद्ध करके उनका क्रोध शांत किया। भगवान नरसिंह का क्रोध शांत तो हुआ, किंतु उन्हें मूल रूप में लाने की प्रक्रिया शेष थी। स्वयं नरसिंह भगवान ने प्रेरणा देकर स्थिति स्पष्ट करवाई कि जब प्रहलाद उनसे आशीर्वाद ग्रहण करेगा, जिसके कारण वे अवतरित हुए हैं, तभी वे अपना मूल रूप ग्रहण करेंगे। तत्पश्चात स्थिति को सामान्य करने हेतु शिव अपने मूल रूप में वहां प्रकट हुए। आप सभी को व्याकुल होने की आवश्यकता नहीं है। स्थिति और सत्य को भली भांति समझ लें कि नरसिंह अवतार का प्रयोजन प्रहलाद के हित के लिए ही हुआ है। प्रहलाद और नरसिंह का संबंध भक्त और भगवान का अटूट और प्रगाढ़ संबंध है। भक्त भगवान को प्रिय होते हैं और भगवान भक्तों के वश में होते हैं। इसलिए हे भक्त प्रहलाद, तुम भी यह सत्य जानो कि तुम्हारे निमित्त ही भगवान नरसिंह का अवतरण हुआ है। प्रहलाद, आगे बढ़ो और इनका आशीर्वाद प्राप्त करो। हर हर महादेव। ओम हरि। हे जगत के पालनहार, इस अबोध बालक का प्रणाम स्वीकार कीजिए।
राजकुमार, शेष रह जाता है प्रहलाद को इस राज्य का राजा घोषित करना। वह भी शेष नहीं रहेगा, हमारे लक्ष्य की भांति अवश्य पूर्ण होगा। आप सबके लक्ष्य तो पूर्ण हो गए, अब कृपा कर मेरी अभिलाषा पूर्ण करें। तुम्हारी क्या अभिलाषा है प्रहलाद? भगवान, आपका दिव्य विराट रूप देखने की इच्छा है। भक्त की इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु की, नरसिंह अवतार भक्तवत्सल भगवान श्री हरि विष्णु की। श्री हरि विष्णु के भव्य एवं विराट स्वरूप के दर्शन प्राप्त कर ब्रह्मा, देवराज इंद्र, देवगण, नारद तथा भक्त प्रहलाद धन्य हो गए। ये तो आदि सत्य है कि सद्विचार, सद्भावना, सदाशयता, सन्मार्ग और प्रभु में आस्था रखने वाले प्राणियों पर सदा ही ईश्वर की कृपा होती है। कुविचारी और कुमार्गगामी का अंत निश्चित ही दारुण होता है, जैसे कि दिति पुत्र अहंकारी हिरण्यकश्यप का वध नरसिंह रूपी भगवान श्री हरि विष्णु द्वारा हुआ। पुत्र के वियोग और शोक में माता दिति का शुद्ध होना और विलाप करना स्वाभाविक ही था। दिति, अब इस रुदन से क्या लाभ होगा? मैंने तो तुम्हें और पुत्रों को समझाया था कि अनुचित महत्वाकांक्षाएं प्राणी को मृत्यु और पश्चाताप के समीप ले जाती हैं। किंतु मेरी बात पर न तुमने कभी ध्यान दिया न पुत्रों ने। परिणाम सम्मुख है। उन दोनों ने धर्म की सीमाओं का उल्लंघन करके तथा निर्दोष प्राणियों पर अत्याचार करके अपने अपकर्मों का प्राणांतक दंड पाया है। ये दंड भी इतना दारुण और पीड़ाकारक नहीं है, कारण कि भगवान विष्णु के हाथों मरकर उन्हें सद्गति प्राप्त हुई है। विष्णु, विष्णु नाम न लो उस विष्णु का। वही तो हमारी दैत्य जाति का प्रबल शत्रु। उसी ने मेरे पुत्रों के प्राण हरे हैं। हरि अथवा हर जब प्राण हरते हैं तो आत्मा का कल्याण ही होता है दिति। मेरे पुत्रों के हत्यारे का नाम न लो बार बार, मेरा हृदय फटने लगता है। चिंता न करे माता, अभी दुंदुभी निनाद जीवित है, आप व्यथित ना हो। मैं विष्णु और उसके आराधक देवताओं से दैत्यराज हिरण्यकश्यप की मृत्यु का प्रतिशोध अवश्य लूंगा, अवश्य लूंगा उनकी मृत्यु का प्रतिशोध। मैं तपस्या करके ऐसी स्थिति प्राप्त करूंगा जैसी आज तक किसी ने प्राप्त न की होगी। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। जिस दिन तुम अपने कार्य में सफल हो जाओगे, उस दिन मेरे हृदय की ज्वाला शांत होगी। सावधान दुंदुभी, यदि तुमने धर्म के विरुद्ध कोई आचरण किया, जैसा कि हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप ने किया था, तो तुम भी उन्हीं की भांति नष्ट हो जाओगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। राम माता। विजयी भव। जय हो दैत्य। की जय हो। देवराज उसका मारा जाना अभी शेष है। अपने स्वामी की मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए वो घोर तपस्या कर रहा है। वो देवताओं को शांति से बैठने नहीं देगा।
देवर्षि, अब आप ही बताएं, हमारे लिए क्या उचित है और हमें क्या करना होगा? क्या करना होगा? देवराज, सबके दुख हरता भगवान भोलेनाथ की शरण में जाएं। नारायण नारायण। अब हमें दुंदुभी निनाद की तपस्या भंग करनी ही होगी। जय हो दैत्य शक्ति सिद्धि दात्री की जय हो, जय हो। तुम्हारी सुषुप्त दैत्य शक्तियां जागृत हो चुकी है। रूप परिवर्तनीय सिद्धि तुम प्राप्त कर चुके हो। दैत्य शत्रु देवताओं, अब मैं तुमसे और तुम्हारे आराध्य विष्णु से एक एक करके प्रतिशोध लूंगा। तुम किसी भ्रम में ना रहना दुंदुभी निनाद, हम तुम्हारी कामना पूर्ण ही नहीं होने देंगे और हमसे प्रतिशोध लेने की तुम्हारी कामना कभी पूर्ण नहीं होगी। पूर्ण नहीं होगी। मैं दिखाता हूं तुम्हें अपनी दैत्य शक्ति की सिद्धियां। क्या हुआ दुंदुभी? वही हुआ माता जो सदैव होता आया है। ये देवता मेरी तपस्या भंग करने आए थे, परंतु उन्हें ज्ञात ही नहीं कि मुझे वंचर और जलचर बन जाने की सिद्धियां प्राप्त हो चुकी है। भाग गए ये बलहीन, ये सिद्धिहीन, ये शक्तिहीन। तो ये देवता तुम्हारी तपस्या भंग करने आए थे। हाँ। दुंदुभी, तुम इन देवताओं से प्रतिशोध लेने के लिए कोई नया उपाय अपनाओ। हाँ, तुम बाघ और मगर बनकर उन ब्राह्मणों का भक्षण करो जो इन देवताओं के लिए यज्ञ करते हैं। जब यज्ञ ही नहीं होगा तो विष्णु, शिव और देवताओं को अपना यज्ञ भाग ही नहीं मिलेगा और वे शक्तिहीन हो जाएंगे। इन देवताओं से प्रतिशोध लेने का यही सर्वोत्तम उपाय है। हाँ माता, आपका सुझाव उत्तम है, मैं ऐसा ही करूंगा। प्रणाम। ओम रुद्राय स्वाहा, ओम रुद्राय स्वाहा, ओम रुद्राय स्वाहा, ओम आदित्याय स्वाहा। चिंता मत करो, भगवान भोलेनाथ हमारी रक्षा करेंगे। हे भगवान भोलेनाथ हमारी रक्षा करो, बाघ से हमारी रक्षा करो। हे भगवान भोलेनाथ हमारी रक्षा करो, बाघ से हमारी रक्षा करो। हे भगवान भोलेनाथ हमारी रक्षा करो, बाघ से हमारी रक्षा करो। स्वामी, आपके भक्तों पर कोई विपत्ति आ पड़ी है। हे भगवान भोलेनाथ हमारी रक्षा करो, बाघ से हमारी रक्षा करो। हे भगवान, अपने भक्तों का संकट दूर करें परमेश्वर। ओम नमः शिवाय। माता, इन ब्राह्मणों का संकट अति पीड़ाकारी है। परंतु इनका संकट है क्या? हिरण्यकश्यप का सेनापति दुंदुभी निनाद अपने स्वामी की मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए बाघ बनकर इन निर्दोष और यज्ञकर्ता ब्राह्मणों का वध करने का प्रयास कर रहा है। माता, आप इनकी सहायता करें। ऐसा करने से क्या प्राप्त होगा उसे? दीति के उकसाने पर वो ऐसा कर रहा है। दीति के अनुसार ऐसा करने से ही भगवान श्री हरि विष्णु, भगवान भोलेनाथ और अन्य देवगण से प्रतिशोध लिया जा सकता है। उस दुष्ट का अंत अब निकट आ गया है। निर्दोष भक्तों को पीड़ित करके वो स्वयं कब तक जीवित रह सकेगा? ओम आदित्याय स्वाहा, ओम आदित्याय स्वाहा।
करता ब्राह्मणों, भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। इस दुष्ट का अंत हम अभी कर देते हैं। भगवान भोलेनाथ की जय, भगवान भोलेनाथ की जय। ओम नमो भगवते रुद्राय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। भोलेश्वर, वही हमने किया है। इसीलिए प्रभु, आज से आप व्याघ्रेश्वर महादेव के रूप में प्रसिद्ध होंगे। बोलो व्याघ्रेश्वर महादेव की जय, व्याघ्रेश्वर महादेव की जय, व्याघ्रेश्वर महादेव की जय। व्याघ्रेश्वर महादेव भोलेनाथ के विभिन्न रूपों का समय समय पर प्रकटीकरण होता रहा है। करुणेश्वर, देवेश्वर, महेश्वर, भोलेश्वर आदि उनके ऐसे ही रूप हैं जिनको भक्तगण पुकारते हैं और भगवान शिव अपने आशीर्वाद और कृपा से श्रद्धालु भक्तगण का कल्याण करते हैं। नीलकंठेश्वर, कैलाशपति, भोलेनाथ, आशुतोष, त्रिशूलधारी, कामारी, इन रूपों व नामों में से भक्त व आराधक किसी भी रूप नाम का स्मरण व स्तुति करने पर भगवान शिव का आशीर्वाद और कृपा उसे निश्चित रूप से प्राप्त होते हैं।